इसको हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो मेरा आपसे एक कहना था कि किडनी अगर डायलिसिस हो रहा है तो एक तो हाँ। नॉनवेज पूरा बंद करो, जो भी है मांस मछली अंडा, पहली बात। दूसरी बात जो है, दूध के प्रोडक्ट सारे बंद रखो। दूध दही पनीर, ये सारी चीजें, ये सब रिसर्च ओरिएंटेड मैं आपको चीजें बता रहा हूँ। कोई जी। बोले तो भी मत खाओ। जितना भी आपको प्रोटीन चाहिए वो आपको कद्दू में मिल जाएगा। पीला कद्दू जो है, पीला कद्दू आपका, येलो पम्पकिन 100 ग्राम, और आपका धनिया पत्ता 50 ग्राम, इसको 9.5 के पानी में डिप करके रखा करो आप। काम। मैं अभी सारी चीजें, ये रिकॉर्ड हो रही पूरी बातें, तो आपको इसमें जो है ये वापस सब सुनने को मिल जाएगा। तो अच्छा, वापस भेज दोगे ना मुझे हाँ, ये रिकॉर्डिंग में व्हाट्सएप आपको पे? भेज दूंगा सर। हाँ, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग में मेरे चैनल पे भी डाल दूंगा, तो आप चाहे जब उसको सुन सकते हो। ठीक है। तो ठीक है। अगर डायलिसिस हमारा हो रहा है तो सबसे पहली हमारी प्रायोरिटी है कि किडनी के जो दुश्मन है, नॉनवेज है, प्रोटीन है, दालें हैं, इन सबको खाने से क्रिएटिनिन बढ़ेगा। तो सबसे पहले तो दालों को भी बंद करो। वेजिटेरियन लोग दालें खाते हैं। नॉन वेजिटेरियन लोग जो है वो नॉन वेज में जो मन करता है, जो डॉक्टर बोलता है वो खाते हैं, मांस हाँ, मछली मूंग अंडा। दाल भी नहीं मूंग दाल भी नहीं खा सकते ना? आप कोई सी भी दाल मत खाओ अगर आपको जल्दी ठीक होना है तो, मैं आपको बता रहा हूँ। हम्म। और एक बाजार से कांच का जार लेके आओ, जो अपन अचार मुरब्बे के लिए खरीदते हैं। तो एक आधा हाँ। किलो का जार लेके आओ, ढक्कन वाला। और उस ढक्कन वाले जार में पानी भर दिया करो 9.5 pH का, और पानी भर के जब ओवरफ्लो होने लगे तब उसमें एक कद्दू और 100 ग्राम और ये धनिया पत्ता 50 ग्राम डाल दिया करो। और इसके साथ फ्लेवर के लिए कोई फ्रूट भी डाल सकते हैं, जैसे हमें फ्लेवर चाहिए तो एप्पल डाल सकते हैं, या अगर हमको स्मूदी बनाना है तो इसमें बनाना डाल सकते हैं। मैंगो नहीं डालना है बस, बाकी कोई सा भी फल डाल सकते हैं। पाइनएप्पल भी डाल सकते हैं। किडनी वालों के लिए पाइनएप्पल बहुत अच्छा है। येलो चीजें किडनी की दोस्त हैं। येलो पंपकिन, येलो शिमला मिर्च, येलो आपका मक्का, येलो आपका पाइनएप्पल, पपीता, ये जितनी भी पीली पीली चीजें हैं, ऑरेंज और पीली हम्म। चीजें, ये सारी की सारी किडनी के लिए फायदेमंद है। तो आपका जो भी भोजन है उसको ऐसे डिजाइन करो कि हम सुबह उठे, सुबह उठने के बाद हमने 9.5 का पानी एक कांच के जार में भरा, इसमें धनिया, कद्दू और एक आध फल कोई सा भी डाल दिया, पाइनएप्पल डाल दिया है, जो भी डाल दिया। और इसके बाद इसको मिक्सर में डाल के, ये पानी जिसमें डिप किया उसको फेंक दो, और मिक्सर में डाल के 9 pH का पानी इसमें डालो और इसका जूस बना लो, और इसका जूस लो। जूस पीना है इसका, कद्दू कद्दू धनिया पाइनएप्पल, या कद्दू धनिया एप्पल, ऐसा अल्टरनेट चेंज करके पी सकते हैं। और उसके मतलब बाद 1 लीटर के जो पानी है, का जूस बनाना है पूरा वो यूं? हाँ जूस बन जाएगा वो अच्छा, करीब करीब 1.5-2 गिलास जूस बन जाएगा वो। और उससे आपको इफेक्ट भी दिख जाएगा 4-5 दिन में। जो भी आपको, मैं जो इफेक्ट देखना चाह रहा हूँ ना, वो दिख जाएगा। अब जहां तक मर्म की बात है, तो मर्म में मैंने आपको, आपके घर भी आया था तब मैंने आपको बताया था कि अपना जो ये हाथ होता है ना, हाथ, तो ये जो हाथ है अपना हैंड, इसमें ये जो हाँ। पोर्शन है, ये जो पोर्शन हाँ। है अंदर का, तो इसमें हम्म। आपका हाथ जहां से स्टार्ट होता है क्रीज, यहाँ पर 4 उंगली ऐसे रखना है, और फिर उसको ठीक है। पलटा देना है, मतलब टोटल 8 उंगली हो जाएगी। तो 8 उंगली जहाँ खत्म होती है, तो ये जो पॉइंट है, ये वाला, यहाँ पर प्रेस इसको करना है 20 बार। 20 बार सुबह, 20 बार शाम को। इससे आपका जीएफआर ठीक होगा। थोड़ा बहुत यूरिन आता है आपको कि नहीं आता है? आता है। हाँ, मतलब यूरिन आता है, मतलब नेफ्रॉन्स हमारे कुछ अच्छे हैं, इसी कारण से वो जो है यूरिन बना रहे हैं। तो इससे नेफ्रॉन्स डे बाय डे अच्छे होते जाएंगे। तो ये चार वो उंगली पॉइंट लेंगे। एक बार और बताना, क्योंकि पॉइंट पर आपका वो आपका नाम आ गया था, इससे पॉइंट समझ में नहीं आया वो। हाँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो आपका क्रीज है ना, इससे 4 उंगल नीचे, ये जो मेरा हाँ। क्रीज है, इससे 4 उंगल नीचे, यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में पॉइंट होता है, या उधर से 8 उंगल, जो यहाँ से मेरा हाथ का ये 2 लाइन रहती है ना, हाथ में ये 2 लाइन होती है, हम्म। ये 2 लाइन जो होती है, यहाँ से हाथ चालू होता है। तो यहाँ से हम्म। 8 उंगल, 4 उंगल ये, फिर 4 उंगल ये जहाँ खत्म होगा तो ये पॉइंट आएगा यहाँ पर आपका, बिल्कुल सेंटर में आता है सीधा। तो ये जो पॉइंट है, ये इस हाथ से 8 उंगल दूरी पे होता है आपके हाथ से, ठीक है। 8 उंगल मतलब ये 4 उंगल। तो ऐसे हाँ। रखते हैं हम, इस टाइप से, इस टाइप से रखते हैं, और फिर उसको पलटा लेते हैं। ये हो गए हमारे 8 उंगल। फिर ये जो पॉइंट है, सेंटर पॉइंट, यहाँ पर जो है हाँ। हम प्रेस करते हैं। तो अब आपके जिस हाथ में डायलेटर लगा होगा उसमें तो आप ये कर नहीं पाओगे,
जिसमें डायलेटर नहीं लगा है, उस उसी हाथ हाथ में में आप करना है ना। इसको कर पाओगे। हम्म। ठीक है। ठीक तो है। जनरली लेफ्ट हैंड में वो लोग लगाते हैं। तो राइट हाँ। हैंड को हम अगर करेंगे स्टिमुलेट, तो भी जीएफआर बढ़ने लगेगा। 20 बार सुबह दोपहर शाम 3-4 बार कर सकते हैं, 20-20 बार। 3-4 बार। मतलब 0.8 सेकंड का एक कंप्रेशन होता है। जैसे सुबह 20 बार प्रेस कर दिया 8 बजे, फिर 10 बजे 20 बार प्रेस कर दिया, फिर ऐसे। तो ये आपका होता चला जाएगा। वेट लॉस अगर हो रहा है तो उससे भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर बाथरूम से प्रोटीन वोटीन कुछ, बाथरूम कितना हो रहा है आपको? क्या बोले? वो यूरिन कितना हो रहा है? यूरिन? ये तो अभी नापा नहीं है, पर मुश्किल से 100 1 ml हो रहा होगा, 100, हाँ तो ज्यादा से फिर कोई ज्यादा बात नहीं। 150। और वो डायलिसिस? डिपेंड करता है पानी कितना पी रहा हूँ। पानी यदि ज्यादा पीता हूँ तो थोड़ा ज्यादा हो जाता है, मगर पानी एकदम लिमिट में ले रहा हूँ, इसलिए 150 ml, कुछ इस तरह से। आप जितना ये डेयरी से दूर रहोगे ना, और जितना ऑयल से दूर रहोगे, उबला हुआ आप खा सकते हो इवनिंग में, लौकी का सूप, टमाटर का सूप, लेकिन दोपहर के भोजन में तो आप सलाद रोटी ही खाओ। सलाद में आप पीली शिमला मिर्च ले लो, उसके बाद आप जो है ये अपना कद्दू ले लो चॉप करके, उसके बाद जो भी चीजें हैं, पत्ता गोभी है, गाजर। कैरेट है, ये गाजर सारी गाजर। हम्म। सलाद रोटी। कैरेट बोले ना। हम्म। आप बॉईल भी मत खाओ दोपहर में, बॉईल फूड इवनिंग में खाओ आप। फिर आप इवनिंग में जो मर्जी हो वैसा खाओ। थोड़ा सा तेल यूज करना हो तो कर लो, लेकिन सुबह जूस लो, दोपहर में पपीता ले लो, उसके बाद भूख लगे तो अपना ये सलाद रोटी लो आप, या सलाद चावल जो भी है। सलाद के बहुत सारे वो होते हैं, मैं आपको फोटोग्राफ सलाद के भी भेज रहा हूँ। सलाद की डिशेस का एक जनरल आपको आइडिया लग जाएगा। मैं आपको बहुत सारे फोटो सलाद की डिशेस के भेज रहा हूँ। तो ये इम्प्रूवमेंट 3 to 4 डेज में दिखने लगेगा आपको। अच्छा। जो हम चाह रहे हैं ना कि डायलिसिस 2 बार हो, या आप जो चाह रहे हो कि ये धीरे धीरे करके 15 दिन में 1 बार हो, ये सब हो सकता है अगर हम इस प्रोटोकॉल से चले। तो काफी लोगों का हुआ है। अब मैं ये पूरा डायलिसिस वालों का एक ग्रुप बना रहा हूँ आप लोगों का, जिसमें हम लोग बार बार जूम मीटिंग करेंगे, और बार बार मीटिंग करके सब एक दूसरे का अपडेट लेंगे कि इसको क्या फायदा हो रहा है। ये मैं इंदौर से आने के बाद बन जाएगा अपना ग्रुप ही। चलो ये बढ़िया। मैं वही यही चाह रहा था कि ऐसा कोई ग्रुप हो ना, तो हाँ। ट्रीटमेंट में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। ये 2 दिन रुक जाओ, बन जाएगा ग्रुप, अभी आज ही बना लेंगे। है ना। ठीक है। ठीक है। और पानी कैसे लेना? और पानी कैसे लेना है? पानी वेट लॉस हो रहा है तो 9.5 pH का पानी मत लो। 9.5 pH के पानी में सब्जियां डिप करके रखो, जो भी आप सलाद खाओगे, जो भी जूस बनाओगे। और 9 pH का पानी पियो आप, 8.5 और 9। और रात को भी तो सनसेट के बाद तो 8.5 ही पीना है। सनसेट के बाद साढ़े साढ़े आठ आठ ही ही पीना पीना है। है। सनसेट के बाद नहीं पीना है ना, 9.5 या 9 ये सब नहीं पीना है सूर्यास्त के बाद। और किडनी का दोस्त कौन है? सारी येलो चीजें किडनी के दोस्त है, मैंगो छोड़ के। येलो शिमला मिर्च, येलो पपीता, येलो पाइनएप्पल, येलो कद्दू। कद्दू से तो बहुत ट्रिमेंडस लाभ हो रहे हैं लोगों को, बहुत ज्यादा। ये कद्दू में पोटेशियम। सब बैलेंस हो जाएगा जैसे ही आप ये पॉइंट दबाओगे ना, बॉडी ऑटोमेटिक पोटेशियम एब्जॉर्ब करना चालू कर देगी। थोड़े दिन अप एंड डाउन होगा, बहुत ज्यादा अगर बढ़ता है तो फिर धनिया पत्ता अल्टरनेट डे लो, बाकी कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। जो धनिया पत्ते से मेरा पोटेशियम बहुत बढ़ गया था, और बढ़ जाता है तो फिर अल्टरनेट डे लो, रोज मत लो, लेकिन धनिया पत्ते से ही ठीक होगा सारा काम। पीपल का पत्ता बहुत जरूरी है किडनी के लिए। भाई बहुत सारे रिसर्च पेपर आ रहे हैं, पीपल के पर 10-12 पत्ते, पीपल नहीं के नहीं, 10 अपनी झाड़ हो तो 8 से 10 पत्ते तोड़ के ये जूस में शामिल करो उनको। ये पीपल का पत्ता, धनिया का पत्ता, पत्ता नीम का पत्ता, सब कर ले, नहीं, पत्ता नीम वीम सब नहीं, कर नीम लिए। वीम नहीं लेना। सिर्फ पीपल, धनिया और कद्दू, इन 3 चीज से ही रिपेयर हो जाएगा बस। हाँ, धनिया और पीपल लिया था, और पोटेशियम इस कदर बढ़ गया था कि मैं 10 कदम भी नहीं चल पा रहा था। हाँ तो अल्टरनेट डे लो आप, सोमवार लो, बुधवार लो, शुक्रवार लो, संडे लो, ऐसे एक एक दिन छोड़ के लो। लेकिन 2 दिन छोड़ इस के लें। इसी से फायदा होगा। कद्दू डेली लो। कद्दू में पोटेशियम नहीं होता? अरे पोटेशियम तो हर चीज में होता है, सेल के अंदर पोटेशियम है, बाहर सोडियम है। भगवान ने ऐसी कोई चीज ही नहीं बनाई जिसमें पोटेशियम ना हो। नारियल नहीं नहीं, पानी में भी मतलब मैं पोटेशियम है। क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ। मैं हर क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ। इसमें कम है पोटेशियम, कद्दू में नहीं है ज्यादा। लेकिन कद्दू। पोटेशियम लागू साहब उससे मत डरो, पोटेशियम हर चीज में मिलेगा आपको। नहीं नहीं, तो मिलेगा, पता है मुझे। हाँ।
और उसके कारण मैं भुगत चुका हूँ। मैं मतलब नहीं तो कद्दू को थोड़ा सा बॉईल करके यूज कर सकते हैं क्या? कद्दू को बॉईल करके यूज कर सकते हैं क्या? हाँ, एक बार कच्चा ले लीजिए, एक बार बॉईल करके। पहले तो डिप करके जूस बना लो, और बाद में बॉईल करके सांबर आंबर बना लो बाद में खाना। बस वो समझ में मैं कह रहा आया। हूँ आप 8-10 दिन में आपको रिजल्ट आ जाएगा। कद्दू का एक बार सांबर बना लो साउथ इंडियन जैसे बनता है, और एक बार कच्चा ले लो। सांबर। हाँ, सांभर। सांभर। अरे इडली अच्छा, सांबर होता है ना, हाँ वो समझ गया। सांबर एक्चुअली दाल भी डलता है, कद्दू भी डलता है, तो दाल मत डालो, आप सिर्फ कद्दू का सांबर बना लो। या कद्दू का सब्जी ले लो एक बार बॉईल करके, वो भी चल जाएगा, सब्जी रोटी। और इडली खा सकते हैं क्या उसके साथ? हाँ, क्या खाना है? इडली खा सकते हैं क्या? इमली। इडली। हाँ, इडली खा सकते हो ना सर। इडली डोसे वाली इडली। इडली खा सकते हो, मतलब वही पूछना था। इडली सांबर खा सकते हो, कद्दू की सब्जी रोटी खा सकते हो, कद्दू की सब्जी चावल खा सकते हो, ये सब आप खा सकते हो। हमारे शाम को। हाँ, दोपहर तक तो आपको यही सब लेना है, जूस है, पपीता है, पाइनएप्पल है, यही सब चीजें लेना है। वेट कम ज्यादा होगा तो डरना नहीं है, बॉडी अपने आप जैसे ही ठीक हो जाओगे, बॉडी सब मेंटेन कर लेगी खुद ही सारी चीजों को। चलो फिर ट्राई कर लेते हैं एक बार। ट्राई कर लो, मैं इसकी रिकॉर्डिंग आपको भेजता हूँ अभी। हाँ प्लीज, है ना। ठीक है। ठीक है। बाकी कुछ ओके। प्रॉब्लम हो तो आने के बाद एक बार मिल हाँ, लेंगे अपन अपन। एक ग्रुप बनाते हैं डायलिसिस वालों का, उनके साथ काम करते हैं। चलो, जो भी लोग हैं और जो ठीक हो चुके हैं उनको भी जोड़ सको तो बेहतर होगा। उनको भी जोड़ेंगे उसमें, उनको भी जोड़ेंगे। है ना, तो एक अनुभव एक दूसरे को शेयर कर लेंगे ठीक है, तो ठीक अच्छा। है। ओके। ये तो ये कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता कि जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो सही है या नहीं है, क्योंकि वो अपन वो एक बार मैं ग्रुप में मौत के काफी मुंह लोगों से को ले निकल लेंगे। चुका हूँ। अभी तो सुनो मुझे ना। पता पड़ा है, गांव में ही पूरे हर आदमी का डायलिसिस हो रहा है, बंगाल में कहीं बता रहे थे। हर दूसरा हम्म। घर छोड़ के डायलिसिस हो रहा है वहां, तो वहां उन सब लोगों को भी अपन शामिल करेंगे भी अपने इसमें। तो एक्चुअली मैं 2 बार मौत के मुंह से निकल चुका हूँ अल्टरनेट थेरेपी ट्राई करते हुए। हम्म। हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था, पोटेशियम बढ़ गया इस वजह से। अरे ये कोई थेरेपी नहीं है सर, ये तो भोजन है ना। अब ये कोई धनिया पत्ता कोई थेरेपी थोड़ी है, पीपल का हाँ, तो वो पत्ता, कद्दू। थेरेपी के नाम पर ही दूसरा कुछ कुछ दे रहे थे हाँ, खाने ये जो है, हम तो कह खाने रहे हैं के भी। भोजन में इन चीजों को इंक्लूड करो ज्यादा से ज्यादा, और उससे काम हो जाएगा। खाने का भी मिलेट खाना है, ये खाना है, वो खाना है, वो सब चीजें मिलेट थी चालू करेंगे हम, उन्होंने। लिटिल मिलेट्स किडनी के लिए बहुत अच्छी है। मैं आ जाऊं फिर अपन लिटिल मिलेट्स भी स्टार्ट करेंगे इवनिंग में। और आपके वो पास हो तो आप चावल की जगह लिटिल मिलेट्स खा सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो उसको। चलो आ जाओ, फिर उसके बारे में बात करते हैं, है ना। पहले ये देख लेते हैं तब तक। और है अपन ना। टच में रहेंगे ऑनलाइन। चलिए ठीक। और कब तक आने का है इसे? अब मैं आ जाऊंगा 15-16 को, मैं वैसे घर आके मिलूंगा आपसे। जब पंद्रह तक आप सोलह स्टार्ट करो। ठीक है। चलो। हाँ, ये स्टार्ट तो कर ही देते हैं जो है वो। हाँ, थोड़ा मांस मछली अंडा दूध डेयरी प्रोडक्ट दही छाछ रबड़ी मलाई दूध की फटी हुई मिठाइयाँ, उसके बाद आपका ये मावे की मिठाइयाँ, और ये आपका तो वो तो चीज, वैसे भी नहीं खाता ये हूँ। सब बंद रखना है। मिठाई में सिर्फ पेठाई खाता हूँ, इसके अलावा हाँ कुछ नहीं ठीक है, खाता पेठा चलेगा, ना। पेठा चलेगा। और सुबह शाम एक एक कप चाय होती है, थोड़ा सा दूध उसमें डलता है, उतना दूध लेता हूँ बस। और ठीक है, है ना। तो भी धीरे धीरे कम करेंगे अपन। चलो, चाय ठीक तो है, चल जाएगी ना। अभी तो चलाते हैं। थोड़ा इम्प्रूवमेंट अगर अच्छा दिखने लगेगा तो फिर चाय को परमानेंटली बंद करेंगे। अगर अपने को दिखता है कि कुछ फायदा हो रहा है तो चाय बंद करके वो नए अच्छे रिजल्ट लेने की कोशिश करेंगे। नहीं, चाय वैसे भी सुबह एक कप और शाम को एक कप, इससे ज्यादा चाय पीता ही नहीं हूं मैं। ठीक है ना, पर उतनी चाय से भी अगर वो पची नहीं तो क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा। चाय वैसे खतरनाक है, काली चाय पिए तो ठीक है। काली चाय मैं आपको ला दूंगा, कुछ अच्छा ब्रांड बता दूंगा, वो ले लेना आप, वो बेटर रहेगी आपके चलो देखते हैं अभी, लिए। है हाँ, ना। उसको में गुड़ डाल के पी सकते हो आप, ब्लैक टी इज बेटर। चलो ठीक देखते है। हैं वो। ठीक ओके। है। ओके। ओ, थैंक यू।